दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। पिछले हफ्ते मुमरा कौसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहा, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चों को नशा करते हुए देखा जा सकता है। ये सोचने की बात है कि नशा किस तरह से छोटे बच्चों तक पहुंच गया है। नशे का कारोबार करने वाले ये लोग न जाने किस मकसद के तहत इस जहर को मासूम और नाबालिग बच्चों तक भी पहुंचा रहे हैं। ये काफ़ी फ़िक्र की बात है, क्योंकि अब भी समाज में बेदारी नहीं नज़र आ रही है। जब किसी बिल्डिंग या किसी सोसाइटी के प्रीमाइसिस में सिर्फ 5 लोग नशा करते हैं, तो उनके साथ साथ ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं, वो 50 से 60 लोग हैं जो सोसाइटी में रहने वाले हैं, क्योंकि वो ये सोचकर खामोश बैठते हैं कि चलिए हमारे घर तक तो नहीं आया, लेकिन ये जहर, ये लानत कब आपके घर तक पहुंच जाएगी आपको खुद पता नहीं होगा। क्योंकि मुमरा शहर का माहौल इस वक्त कुछ इस तरह का हो गया है कि गली गली मोहल्लों में आपको नशे के ये सौदागर नज़र आएंगे, ये नशेड़ी लोग नज़र आएंगे। प्रशासन को लेकर भी फ़िक्रमंद लोग ये कह रहे हैं कि न जाने क्यों प्रशासन भी इस पर कदगन लगाने में नाकाम है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, इसकी मुमरा यूनिट ने फैसला किया है कि वो मुमरा शहर में नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू करेंगे। इस मुहिम के ज़रिए लोगों को नशे के ज़रिए होने वाली समाजी, दीनी और सेहत का जो नुकसान है, इन सभी नुकसानात के बारे में उन्हें बताया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के मुमरा यूनिट के सदर मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी ने ये कहा कि हम 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये मुहिम चलाएंगे, जिसमें हम काउंसलिंग्स भी करेंगे। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक करके भी लोगों को नशे के नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया क्या आप कोई ऐसा हेल्प नंबर जारी करेंगे जिसके ज़रिए आपसे रब्ता किया जा सके, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी मीटिंग जारी है और जल्दी इस ताल्लुक़ से कोई फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुमरा शहर में एक भी रिहैब सेंटर नहीं है। एक सेंटर मुमरा में हुआ करता था, लेकिन किसी वजह से वो बंद कर दिया गया। कोशिश की जाएगी कि एक मुकम्मल, बेहतरीन और हुकूमत से मंजूर शुदा रिहैब सेंटर मुमरा शहर में कायम किया जाए, जिसमें नशे से मुतासरीन का इलाज किया जा सके। इस ताल्लुक़ से उन्होंने शहर के आवाम से भी अपील की है कि वो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल्स की इस मुहिम से जुड़े, ताकि नशे की लानत को सिर्फ मुमरा शहर से नहीं बल्कि समाज से ख़त्म किया जा सके। इस लानत से सिर्फ मुस्लिम समाज के अफराद ही नहीं बल्कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग इससे मुतासिर हैं। कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में बुलाई गई और क्या मुहिम शुरू करने जा रही इमाम काउंसिल? ऑल इंडिया इमाम काउंसिल नशे के ख़िलाफ़ मुमरा शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए मुहिम शुरू कर रही है। ये मुहिम 4 महीने तक मुसलसल चलेगी, 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अंदर तमाम जितने तबक़ात हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, बिल्डर्स हैं, क्लासेस स्कूल इदारे वाले हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा। इनकी तमाम लोगों की मीटिंग ली जाएगी और इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट तक के बाकायदा एक डेडलाइन के हिसाब से एक लेटर दिया जाएगा कि अब तक नशे से मुताल्लिक़ क्या कार्रवाई हुई है और आइंदा हमें क्या कहते हैं कि यकीन दहानी कराई जाए कि आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है और कब तक नशे के ताल्लुक़ से रोकथाम के लिए शहर में आप लोगों के इक़दामात हो सकते हैं। उसके अलावा आवाम में इस ताल्लुक़ से बेदारी लाने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए 500 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस में तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोग्राम रखे जाएंगे और नशा बेचने वाले अफराद की निशानदेही करके उनको भी अल्टीमेटम दिया जाएगा, या तो आप नशा छोड़ दें, बेचना, इसका कारोबार छोड़ दें, और अगर आपका यही कारोबार है, इसी पर आपको कायम रहना है, तो हमारा शहर मेहरबानी करके छोड़ दें, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे इससे एडिक्ट होते जा रहे हैं, फैमिलियाँ बर्बाद हो रही हैं, माशरा समाज बिगड़ रहा है और ऐसे अफराद से मुल्क की सालमियत और अमन को ख़तरा है। और मुतासरीन के लिए भी बाकायदा काउंसलर मुतय्यन किए जाएंगे, काउंसलिंग सेंटर्स, काउंसलिंग के लिए एक टीम तैयार की जाएगी और अवामी पैमाने पर एक बड़ी रैली भी इस सिलसिले में, एक मुहिम एक सतह पे आने के बाद में हम उस सिलसिले में एक अवामी रैली भी रखेंगे। होर्डिंग, बैनर्स, हैंडबिल, डोर टू डोर तक, हर घर तक क्या कहते हैं, इस मुहिम का मैसेज हम लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मुहिम को पूरे तौर पर कामयाब करके इस शहर को नशा मुक्त बनाने की आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह की मदद और अल्लाह की तरफ से हमें उम्मीद है कि हमारी मुहिम कामयाब होगी और नशा से
ہمارا شہر ضرور کسی نہ کسی درجے میں مکت ہو جائے گا۔ نشہ میں ممرہ کس حد تک متاثر ہے آپ کے حساب سے؟ آپ نے قدم اٹھانے سے پہلے کوئی سروے کیا ہوگا؟ صورتحال تقریباً سب کے سامنے ہے، شاید کوئی سوسائٹی، کوئی بلڈنگ، کوئی اسکول، کوئی کلاسز، کوئی بھی گلی ایسی نہیں ہے شہر کے اندر جہاں پر 5، 10، 20، 15 نشہ متاثرین، 1، 2 نشہ بیچنے والے موجود نہ ہوں۔ نشہ خوروں کے لیے جو متاثرین ان کے لیے کیا قدم ہو؟ ان کے لیے کاؤنسلنگ ٹیم بنائی جائے گی، کاؤنسلنگ کی جائے گی، اور جب نشہ موجود ہی نہیں رہے گا بازار میں تو نشہ بیچنے والے آہستہ آہستہ پورا شہر ایک ریہیبلیشن سینٹر میں بدل جائے گا۔ جب نشہ یہاں ملے گا ہی نہیں سرے سے، تقریباً 500 سے زیادہ قسمیں ہیں نشے کی جو مختلف مارکیٹ سے اور مختلف طریقے سے ہمارے شہر میں آتی ہیں۔ سب قسم ہو سکتا نہ آتی ہوں، لیکن 500 سے زیادہ اقسام ہیں جس سے نشہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نشے کا معاملہ چل گیا ہے کہ خون سے، بلڈ سے بھی اب لوگ پی کر کے نشہ کر رہے ہیں، اس میں کچھ ملا کر کے۔ تو اس لیے اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ میں کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔ اور اس مہم کا آج آغاز ہو رہا ہے، ہم یہ واضح میسج دے دینا چاہتے ہیں جو لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں دھڑلے سے، ان کو واضح میسج دے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آج کے بعد یا تو نشے کا کاروبار چھوڑ دیں یا ہمارا شہر چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے اس کاروبار سے وابستگی اور شہر میں رہتے ہوئے کی تو ان کے خلاف ہر طرح کے جو قانونی اقدامات ہیں مضبوط طریقے سے ہم کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے خاندان، بڑے افراد سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ اگر نشے کے کاروبار میں کوئی ملوث پایا جائے گا تو اسے اپنی آخری حد تک کی سزا کا مستحق ہونا ہوگا، اور وہ سزا دینے کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ اور قانون کے دائرے میں رہ کے مضبوطی سے اقدامات کریں۔ اس لیے آج ہم واضح میسج دے رہے ہیں، پھر دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نشہ بیچنے والے افراد شہر یا تو چھوڑ دیں یا کاروبار چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس میں اب دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ صرف اور صرف سماج کی خدمت کے لیے اور ملک کے اندر امن و امان اور فساد کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہ نشہ مخالف مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی سیاسی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ہماری یہ مہم انشاءاللہ ضرور بضرور کامیاب ہوگی، اور ہم یہ میسج دے رہے ہیں ممرہ کی تمام عوام، تمام تنظیموں کو، تمام اداروں کو، تمام مسالک کے علماء کو کہ آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیں، اور اس مہم کی قیادت کسی سیاسی افراد کے ہاتھ میں یا کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ممرہ کے عوام کے ہاتھ میں ہوگی۔ ممرہ کے عوام اس کی لیڈرشپ کرے گی، اور ممرہ کے علماء اس کی نگرانی اور سرپرستی فرمائیں گے۔ اب نشے کے خلاف اس شہر میں کئی مرتبہ مہم چلی، ڈپارٹمنٹ سے بھی مہم چلی، مختلف تنظیموں سے چلی۔ یہ موقع ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ علماء نے فیصلہ لیا ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں نشے کے خلاف مہم چلائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور بضرور ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس مہم میں کامیاب ہوں گے، اور نشے پہ قدغن لگے گا، اور آنے والی نسل جو ملک و ملت کے لیے ایک سرمایہ ہے وہ اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ ورنہ آنے والی نسل کے لیے جو حالات ہیں نشے کی وجہ سے، جو مسائل ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، گھر بک جا رہے ہیں، اور خون خرابے کا جو ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے نشے کی وجہ سے، اس کے روک تھام کے لیے پھر کوئی اور سدباب نہیں ہو سکتا، کوئی اور رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اگر اس مہم کے اندر سب نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا، اور تمام رکاوٹیں نشے کے خلاف ہم کھڑی کر سکیں گے۔ یہ میسج اور پیغام آج کی پریس کانفرنس میں آپ حضرات کو دینا تھا۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو جمعہ کو آپ فصیح و بلیغ خطبات دیتے ہیں اور وہ انقلابات نہیں برپا ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس سے جو انقلاب برپا ہو جائے گا؟ پریس کانفرنس سے انقلاب نہیں ہوگا۔ پریس کانفرنس مہم کا میسج آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ مہم 4 ماہ مسلسل چلے گی، اور تمام طبقات کے ذریعے سے چلے گی، اور ہر اسٹیج پر انشاءاللہ العزیز ہم پروگرام رکھیں گے، اور آپ اس کو جیسے آج آپ نے کور کیا ہے آگے بھی آپ اس کو کور کرتے رہیں، آپ کو میسج ملتا رہے گا کہ ہماری مہم کہاں تک پہنچی ہے۔ حضرت پریس آج سے کور نہیں کر رہی یہ چیزیں،
प्रेस सालों से इसको कवर कर रहा है, लेकिन ये धमकियां मिलती हैं और धड़ल्ले से लोग बोलते हैं न्यूज चलाने से हमारा कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, एक बिल्डिंग में 50 से ज्यादा फैमिलीज रहती है, लेकिन उसके नीचे सिर्फ 5 लोग बैठ के नशा करते हैं, कोई बोलने के लिए नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये समाजी बेदारी फैलाने का काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। लेकिन ये समाजी बेदारी क्यों आवाम में नजर नहीं आ रही है? क्योंकि हम जब भी उतरते हैं स्कूलों से बाहर, आप ही ने एक मुहिम का आगाज किया था जो बेशर्मी बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है तालीम के नाम पे, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई खातिर खवा, माफ कीजिए, असर नजर नहीं आया। तो हजरत इसका क्या असर नजर आ जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? बड़ी माफी के साथ आपसे पूछना चाहेंगे। अभी तक के जो काम हुए हैं वो इंडिविजुअल तरीके पर, इनफरादी तरीके पर या बहुत ही अखलाकी दायरे में रह कर के हुए हैं, क्योंकि इन तमाम मुहिम में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताकत की, अफराद की और एक सिलसिलावार काम की ज़रूरत है। सिलसिलावार तरतीबवार काम का निज़ाम अभी तक हमने डायग्राम किसी मामले में नहीं बना सके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में पूरा एक प्रोजेक्ट है और 4 माह का प्रोग्राम है। हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि हर मुहिम की तरह ये मुहिम सर्द खाने में नहीं पड़ेगी, बल्कि इंशाअल्लाह कामयाब होगी। आपने कहा इखलाकी दायरे में करते चले आए हैं काम, अब क्या होगा? बद इखलाकी होगी, बेइज्जती होगी, क्या होगा? आपने कहा कि अखलाकी दायरे का मतलब आपने ज़रा समझने की ज़रूरत है। अखलाकी दायरे का मतलब ये है कि हमने रिस्पेक्टफुल एक लेटर दे दिया, आपने इफ़हाम व तफ़हीम कर लिया, बस उस हद तक हमने इक़दाम किए। कानूनी इक़दाम, डिपार्टमेंटल इक़दाम, अवाम को बेदार करके उनके खिलाफ खड़ा करना, ये तमाम चीज़ें एक बहुत आगे हद तक के काम होता है। इंशाअल्लाह हम इस मुहिम में वो तमाम काम को, तमाम ताकतों को बरोकार लाएंगे जो अब तक नहीं की गई। कोई हेल्पलाइन नंबर आप शुरू कर रहे हैं? जैसे बहुत से लोग डरते हैं पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए, जब पुलिस को कंप्लेंट की जाती है तो उनको थ्रेट जाते हैं, धमकियां जाती हैं, तो ऐसे लोग सामने नहीं आते। हम एक हेल्पलाइन नंबर इंशाअल्लाह हमारे जो 10 से 15 तबकाती मीटिंग है, मुख्तलिफ NGOs की, मसालिक के उलमा की, टीचर्स की, एसोसिएशंस की, बिल्डर्स की, एक हमारी 10 से 15 मीटिंगों का प्रोग्राम है। वो तमाम मीटिंगें होने के बाद में जब ये अवामी मुहिम का हिस्सा बनेंगी तो इंशाअल्लाह हम एक हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, इस तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे, जिसके ऊपर कोई भी नशे से मुताल्लिक रिपोर्टिंग करना चाहे, नशा बेचने वाले के मुताल्लिक कोई रिपोर्टिंग देना चाहे, या नशे से मुतासिर अफराद फैमिलीज़ अपनी काउंसलिंग के लिए रब्ता करना चाहे तो उस नंबर पर रब्ता कर सकेंगे। इससे पहले एक सियासी लीडर का इन्वॉल्वमेंट आया था कि वो मंशियात में काफ़ी उम्र में फैलाने में मुलविस रहा है, इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उस पर किसी भी तबके का आदमी इसमें मुलविस होगा, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हज़रत कोई मुतासिर है तो उसकी काउंसलिंग वगैरह का भी एहतमाम है या खाली बेचने वालों को ही गिरफ्तार किया? काउंसलिंग का भी एहतमाम किया जाएगा। और आखिर में हमारा प्लान ये है बाकायदा कि जब हम एक स्टेज पर पहुंचेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्लॉट गवर्नमेंट के खाली पड़े हुए हैं, बाकायदा हम उसकी मांग करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुमरा के अंदर एक मुस्लिम मैनेजमेंट के अंडर में रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया जाए। उसके लिए भी हम मांग करेंगे डिपार्टमेंट से, और जहाँ तक मिनिस्ट्री जिससे मुताल्लिक वहाँ पर हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद था यहाँ पे, रिहैब सेंटर, लेकिन उसमें एक छोटी सी वारदात हुई। वो मौत किस तरह हुई, अभी उसकी इल्जामात लगे कि वहाँ पे उस लड़के को मारा गया था और उस तरह से वो रिहैब सेंटर खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिर्फ दावे होते हैं, रिहैब सेंटर कहीं से भी बन के नहीं मिला। तो कितनी सख्त मुहिम आप चलाएंगे कि वाकई में एक रिहैब सेंटर यहाँ पे मिल जाए? अब बाकायदा गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री से, जो इससे मुताल्लिक मिनिस्ट्री है, उससे हम बाकायदा लेटर करके, बात करके, उलमा का एक डेलीगेशन ले जा करके हम रिजर्व प्लॉट की कागज़ें ले करके उस पर कायम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी मस्जिद में हो जाए, बाकायदा मुस्तकिल उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बाकायदा एक प्लॉट गवर्नमेंट की तरफ से मिले और उसके ऊपर क्या कहते हैं सेंटर कायम किया जाए कि फिर किसी वारदात की वजह से, किसी मसले की वजह से वो बंद ना हो सके। इमाम काउंसिल में तमाम मकातब फिक्र के लोग हैं या एक मखसूस तबका? इमाम काउंसिल ये ऑल इंडिया तंजीम है और इसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा हैं। हमारे शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मसालिक और मकातब के उलमा इससे क्या जुड़ रहे हैं। अभी ये इब्तिदाई मरहले में है, इसके अंदर ओहदे में भी, जिम्मेदारियों पे भी तमाम मसालिक के उलमा मुल्क भर में मौजूद हैं और मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों में सूबाई, ज़िली और लोकल सतह की इसकी क्या कहते हैं यूनिटें हैं और अच्छे पैमाने पे इसका काम हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करती है, वो कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर वो आके उससे बड़े पैमाने पर
तो ये बार बार जो मामला उसी की रोकथाम के लिए हमने 4 महीने की मुहिम रखी है कि पुलिस कार्रवाई में जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, वो फिर कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम इस सिलसिले में डिपार्टमेंट से सवाल तलब करेंगे कि ऐसा क्यों। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि एक आदमी केस में मुलविस होने के बावजूद फिर कारोबार कर रहा है, इसको और सख्त कानून बनाया जाए। सख्त कानून बनाने के साथ डिपार्टमेंट के ऊपर हम क्या कहते हैं, इस सिलसिले में सवालात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिपार्टमेंट जवाब दे कि जो एक आदमी एक्यूज हो चुका है या मुलजिम बन चुका है, फिर वो कारोबार कर रहा है और बड़े पैमाने पे कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कमजोरी और सुस्ती है इस सिलसिले में।